गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 35 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रश्न 30 तक का सॉल्यूशन किया था। तो अब हम चलते हैं अगला प्रॉब्लम अर्थात एक्सरसाइज 7.3 का 31वां प्रश्न। तो ये रहा आपका 31वां प्रश्न। एक चतुर्भुज के शीर्ष -4, 2, 6, 8, 5 और 9, -7 है। दिखाएं कि इस चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम से इसे एक चतुर्भुज का रूप देते हैं। सपोज दैट ये हमारा ए बी सी और डी से बने कोई चतुर्भुज है जिसके नियामक हमें यहाँ दिया हुआ -4, 2, बी का नियामक 2, 6, सी का नियामक 8, 5, डी का नियामक 9, -7 के रूप में हमें प्रश्न से मालूम है। तो हमें इसके मध्य बिंदु बारी बारी से लेते हैं। बीसी का मध्य बिंदु सपोज दैट ये हुआ जिसका नाम हमने मान लिया एफ रख दिया। ए बी का मध्य बिंदु ई हो गया ई एफ। सी डी का मध्य बिंदु जी। इसी तरह ए डी का मध्य बिंदु ई एफ जी और इसे एच रख देते हैं। तो हमें दिखाना है कि इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हम इसे इस तरह मिला देते हैं। तो यह एक समानांतर चतुर्भुज हो जाता है और इसके विकर्ण को भी मिला देते हैं। यहाँ हमें मध्य बिंदु मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। इसके बाद उसके भुजा को हम ज्ञात करेंगे और उसके विकर्ण को ज्ञात करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, मान लिया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके मध्य बिंदु जिसके भुजा की मध्य बिंदु क्रमशः ई एफ जी और एच है, जहां ए का नियामक प्रश्न से हमें -4, 2, बी का नियामक 2, 6, इसी तरह बिंदु सी का नियामक 8, 5 और बिंदु डी का नियामक हमें 9, -7 के रूप में मालूम है। अब हम बारी बारी से मध्य बिंदु सूत्र से ई एफ जी का दूरी निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से सबसे पहले ई ए बी का मध्य बिंदु है
इसलिए ई का निर्देशांक हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी ए और बी के नियामक से x1 हो गया -4 और x2 हो गया 2, यानी -4 + 2 और बटे 2, यानी x1 + x2 बटे 2। दूसरी स्थिति में y1 + y2, यानी ए और बी में y1 हो गया 2 और y2 हो गया 6, तो 2 + 6 और बटे 2। इसे आगे हल करते हैं तो ये हो गया -2/2 और ये हो गया 8/2। इसे हम आगे हल करते हैं -1 और ये हो जाएगा 4, यानी फाइनली हमारा -1, 4 जो आया बिंदु ई का नियामक हो गया। इसी तरह हम पुनः एफ बीसी का मध्य बिंदु है, उसी प्रकार हम यहाँ से मध्य बिंदु सूत्र से एफ का निर्देशांक निकाल सकते हैं, यानी बी और सी के नियामक से x1 यहाँ 2 + 8 और बटे 2 हो जाएंगे। उसी तरह बी और सी में हम y1 और y2 6 + 5/2 लिखेंगे, जिसे हम आगे हल करते हैं तो ये हो गया 10/2 और ये हो गया 11/2, जिसे हम 5 लिख सकते हैं, यानी 5, 11/2 हमारा एफ का निर्देशांक हो गया। 5, 11/2 एफ का निर्देशांक। इसी तरह पुनः हम जी डीसी का मध्य बिंदु है, उसी तरह मध्य बिंदु सूत्र से जी का निर्देशांक हम उसी प्रकार लिखेंगे, यानी डी और सी के नियामक से यहाँ x1 9 और +8/2, y1 और y2 उसी तरह -7 और +5, इसे उसी तरह 9, 8, 17/2 और 7 में से 5 गया तो 2/2 -2/2, यानी ये हो गया -1, अर्थात 17/2, -1 जो आया हमारा अगला बिंदु जी का नियामक हो गया। पुनः हम अगले बिंदु एच का एच, चूंकि एच हमारा उसी तरह एडी का मध्य बिंदु है, उसी तरह मध्य बिंदु सूत्र से एच का निर्देशांक लिख सकते हैं, यानी ए और डी के नियामक से -4 + 9/2, ए और डी से पुनः y1 यहाँ 2 और y2 -7/2 हो जाएंगे, जिसे आगे हल करने पर 9 में से 4 गया तो 5/2, 5/2 और यह भी हो गया -2, यानी -5/2, जिसे हम 2.5 और -2.5 भी लिख सकते हैं। 5 में 2 से भाग करेंगे तो दशमलव का भाग
यदि हम जानते हैं तो हम 2.5 इसे लिखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। इस तरह हमारे मध्य बिंदु EFGH का नियामक आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में इस मध्य बिंदु को सिद्ध करना है कि यह समानांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें दूरी सूत्र से 6 दूरी निकालना होगा। यानी हम यहाँ समानांतर चतुर्भुज के कंडीशन के आधार पर आमने सामने की भुजा बराबर, मानी ये भुजा और ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर, किंतु विकर्ण बराबर नहीं होते। ये विकर्ण की लंबाई ज़्यादा, ये छोटा। तो इस तरह हम यहाँ दूरी सूत्र से 6 दूरी को निकालेंगे। तो चलें बारी बारी से हम सबसे पहले आमने सामने की भुजा बराबर दिखाते हैं। अभी तक हम लोग बिंदु EFGH का नियामक निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम दिखा देंगे फिगर में। यानी E का नियामक -1,4, F का नियामक 5,11/2, 11/2, G का नियामक 17/2, -1, H का नियामक 5/2, हम भिन्न में ही लिखेंगे, -5/2। और अगले स्टेप में हम भुजा EH बराबर FG दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो यहाँ हम उसी तरह लिखेंगे, यानी भुजा EH = FG। अब दूरी सूत्र से हम यहाँ उसी तरह E और H के नियामक से लिख सकते हैं x1 यहाँ -1, जबकि -x2 यहाँ हो जाएंगे। E और H में 5/2 यानी -5/2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह y1 यहाँ हो जाएंगे 4, -y2 यहाँ हो जाएंगे -5/2 और इसका हम यहाँ वर्ग करेंगे। पुनः राइट हैंड साइड में भी हम FG के नियामक से यहाँ x1 F और G में 5 और x2 17/2 है और इसका होल स्क्वायर। उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए हम y1 - y2 यहाँ लिखेंगे, यानी F में y1 11/2 और G में y2 -1 है और इसको वर्ग करते हुए हम इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। यानी हम इसका LCM लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक, ये भिन्न का घटाव है, तो ये -2 और -5/2 का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह यहाँ भिन्न का जोड़ करते हुए ये प्लस में हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज करते हुए, यानी 4 दूनी 8 और प्लस 5/2 और इसका वर्गमूल का चिन्ह देते हुए पुनः हम आगे इस तरह बढ़ते हुए राइट हैंड साइड भी हम भिन्न का घटाव करते हैं, तो ये 10 - 17 हो जाएंगे बटे 2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझते हुए 1 और 2 का हम यहाँ LCM निकाले, भिन्न का जोड़ और घटाव जैसे बनाते हैं। इसी तरह प्लस यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह करते हुए ये 11/2 + 1 हो जाएंगे। यहाँ भी हम उसी तरह 11 प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और इसका स्क्वायर करते हुए पुनः हम आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेप में इसे और छोटा रूप में लाते हैं, -7/2
और ये 13/2। उसी तरह यह 10 में से -17 को घटाते हैं, -7/2। यह 11 तो 13/2। इसे और क्लियर करने के बाद ये हो जाएगा 49/2। ये हो जाएगा 63 59 से 159/2। 2 बार गुणा करने पर। उसी तरह राइट हैंड साइड भी 49/2 प्लस 159/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर नहीं होंगे, अंडर रूट होंगे। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो 2 और 2 का एलसीएम लघुत्तम समवर्तक 2, यानी 49 प्लस 159। इसी तरह इसे भी हल करते हैं तो 2 एलसीएम 49 प्लस 159। पुनः इसे और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 18 के 8 हासिल 1 छो 1 छो 4 10, यानी ये 218। 11 के हासिल 1 यानी 218/2। राइट हैंड साइड उसी तरह यह भी 218/2। इसे हम और छोटा रूप में लाते हैं तो ये हो जाएंगे, इसे छोटा करते हैं, 218 को काटते हैं 2 4 से, सॉरी यहाँ 2, ये 2 2 इसका वर्ग हमने नहीं किया है इसलिए किसका वर्ग है तो ये 4 हो जाएंगे, यह भी 4 हो जाएंगे। इसे हमने 2 बार गुना नहीं किया यानी नीचे 4 हो जाएगा। इस तरह हम यहीं पर इसे और छोटा लाते हैं इसे काट कर, तो सपोज दैट ये हमारा हो गया 2 से कटेगा, यह भी 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1 और 0 9 9 दूनी 18। इसे भी हम 2 से काटते हैं तो ये 1 0 9 और ये 2 यानी 109/2 और यह भी 109/2। दोनों तरफ की भुजा हमारा इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह आमने सामने की भुजा हम कह सकते हैं EH बराबर FG। इसी तरह अगली भुजा पुनः EF इक्वल टू HG निकालते हैं। EF और HG हमारा भुजा यहाँ आप देख सकते हैं अपने फिगर में, EH और HG, E और H और HG हमारा अभी हम लोग भुजा EF बराबर HG निकाले हैं, EH बराबर FG निकाले हैं, EH बराबर FG निकाले हैं। अब हम लोग EF भुजा HG निकालेंगे तो हम पुनः उसी तरह दूरी सूत्र से बारी बारी से इस दूरी को निकालेंगे। यहाँ EH हो गया, यानी E और H के नियामक से x1 - x2 यानी -1 -5 का होल स्क्वायर। उसी तरह y1 - y2 यहाँ 4 - 11/2। राइट हैंड साइड में भी उसी तरह HG यानी H और G के नियामक से यहाँ x1 5/2 माइनस x2 17/2 हो जाएंगे। उसी तरह y1 - y2 यानी -5/2 -1 का यहाँ हम वर्ग करेंगे और इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 - 11/2 इस वर्ग। उसी तरह यहाँ भी हम 5 - 17/2
और इसे भी हम उसी तरह प्लस करते हैं, -5/2 यानी -5 + 2/2। इसे आगे हल करते हैं तो ये हो गया -6 का होल स्क्वायर वर्ग और प्लस 8 - 11 यानी 9/4। इसे 5 - 17 है, इसे हम घटाते हैं तो ये हो गया -12/2 और ये हो गया -3/2। इसे हम 2 बार गुना करते हैं तो ये 36। इसे हम 2 बार गुना करते हैं 81/16। यहाँ 8 में से 11 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा, 9/4। यहाँ हमारा मिस्टेक है, -3/2 होंगे यहाँ, इसलिए कि 8 में से 11 जाएगा -3 और नीचे 2। अब इसका वर्ग करते हैं तो 3 × 9/4 हो जाएंगे। अब हम इसका वर्गमूल करने के बाद पुनः हम राइट हैंड साइड में भी बर बने 44 से, यानी 144 और बटे 4 प्लस उसी तरह 3 × 9/4। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसके भिन्न के जोड़ को करते हैं, यानी ये 4 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 36 को 4 से गुना कर देंगे तो यह 144 और यहाँ 9। जबकि इधर राइट हैंड साइड में भी हम 4 लघुत्तम समावर्तक लेने के बाद इसे 144 + 9 लिख सकते हैं, यानी हमारा जो रिजल्ट है 153/4 और इधर भी 153/4 आ चुका है, जिसे हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो √153/2 लिख सकते हैं और इसे भी 153/2 लिख सकते हैं। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ भी भुजा आ चुका है, यानी हमारा जो भुजा है EF = HG आ चुका है। अब हम इसी आधार पर दो भुजा यानी विकर्ण की जांच करेंगे। विकर्ण अगर हमारा इक्वल नहीं है तो हम इस आधार पर इसे एक समानांतर चतुर्भुज का बिंदु कह सकते हैं। तो अब चले हम विकर्ण EG = FH की दूरी लेते हैं। दूरी सूत्र से हम पुनः इसे इसी प्रकार E और H के नियामक से यहाँ x1 - 1 और x2 17/2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह y1 यहाँ 4 -1 y2 है। इसी तरह राइट हैंड साइड भी FH के नियामक से हम x1 यहाँ 5 और x2 5/2 यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह y1 यहाँ हो गया 11/2 और y2 यहाँ -5/2 है। और इसका वर्ग करने के बाद हम इसे पुनः उसी तरह आगे हल करते हैं तो ये हो गया -2 और -17/2, जबकि ये हो गया 4 + 1 यानी 5 का वर्ग = पुनः इसे हम हल करते हैं तो 10 - 5/2 और इसे हम हल करते हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी 11 + 5/2
पुनः इसे और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 17 और 2 19 यानी -19/2। ये 5/2। अगले स्टेप पे हम राइट हैंड साइड वाले संख्या को 10 में से 5 गया तो 5/2, 11 और 5 को जोड़ दिए तो 17/2। इसी तरह अगले स्टेप पे हम -19/2 को 2 बार गुना करते हैं तो 361/2 हो जाएंगे। 9 में 81 के 1, हाथ में 8, और उसी तरह ठीक है 361/2 प्लस 25 5 का वर्ग करने पर यह भी 25/4, और यह 17 को 17 से गुना करते हैं 289/4। अब हम अगले स्टेप पे उसी तरह भिन्न के जोड़ के आधार पर 361 प्लस यहाँ 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो ये 100 हो जाएंगे, 25 चौक 100 और बटे 4। जबकि राइट हैंड साइड में इसे हम सीधे 25 प्लस 289/4 लिख सकते हैं। इसे हम अगले स्टेप पे 461/4 और इसे हम उसी तरह जोड़ेंगे तो 314/4। अब इसे हम फाइनली अगला कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो 461/4 का वर्गमूल 2, और यहाँ भी 314/2 लिख सकते हैं। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों तरफ की संख्या, दोनों तरफ का इक्वेशन बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं EG इज नॉट इक्वल टू FH। तो अब हम फाइनली इसे आमने सामने की भुजा बराबर किंतु विकर्ण बराबर नहीं रहने से हम कह सकते हैं अतः बिंदु EF GH एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अरे ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। अरे ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 31 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का ये रहा 32वां प्रश्न। यदि बिंदुओं A 6,1, B 8,2 और C का नियामक 9,4 और D का नियामक P,3 एक समानांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार लिए गए शीर्ष हो तो P का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार खींचते हैं। ये हो गया A, B, C और D। A का नियामक प्रश्न से 6,1, B का नियामक 8,2, C का नियामक 9,4, D का नियामक P,3 है। जबकि ये BD विकर्ण, पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण AC है। ये जो कटान बिंदु है इसे हम O मान लेते हैं। इस प्रकार का हमें समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर, ऐसे स्थिति में अब हम इसे भाषा के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। मान लिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण
एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी यहाँ हो जाएंगे, जहां ए का नियामक प्रश्न से हमें 6, -1, बी का नियामक 8, 2, सी का नियामक 9, 4 और बिंदु डी का नियामक हमें P, 3 के रूप में प्रश्न से मालूम है। तो अब हम अगले स्टेप में मध्य बिंदु सूत्र से कह सकते हैं, चूंकि ओ ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु सूत्र से कह सकते हैं AC का नियामक, AC का निर्देशांक इक्वल टू BD का निर्देशांक या BD का निर्देशांक बटे BD का निर्देशांक इक्वल टू AC का निर्देशांक। दोनों तरह से एक ही चीज है। तो AC का निर्देशांक बराबर BD का निर्देशांक। इस तरह हम बारी बारी से दूरी सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से AC का निर्देशांक और BD का निर्देशांक को हम बराबर करेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से A और C के नियामक से यहाँ x1 A में हो गया 6 + 9y2 और y1 + y2 यानी 1 + 4 बटे 2, जबकि राइट हैंड साइड में उसी तरह BD के निर्देशांक के आधार पर यहाँ 8 + P और 2 + 3 और बटे 2, जिसे हम आगे इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। 9 और 6 15, 15 बटे 2 और 1 4 1 8 बटे 2, जबकि इधर 8 + P/2 और ये हो जाएंगे 5/2। अब हम उसी आधार पर संगत मान की तुलना करने पर यानी 15 बटे 2 इक्वल टू 8 + P/2 लेते हैं, इसलिए कि P का मान सिर्फ हमें निकालना है। यहाँ हम 8 बटे 2 और 5 बटे 2 को लेने से कोई फायदा है नहीं, तो हम यहाँ P का मान इसी आधार पर निकालेंगे। अर्थात हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना, तो यह हो गया 2 8 + P और ये हो गया 15 दूनी 30, जिसे हम आगे 8 दूनी 16 P 16 + 2P भी लिख सकते हैं गुना करने पर। अब यहाँ 2P = 30 और -16 हो जाएंगे। 16 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएंगे, -16 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से फाइनली P का मान हम इस प्रकार 30 - 16 करने के बाद ये 14 बटे 2 हो जाएंगे और इसे काटने पर 7। इस तरह ये जो 7 आया P का मान आया और ये हमें प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 32 का सोल्यूशन करते हैं।